इस संसार में लाखों रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त और जीवन साथी। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो खून से नहीं बंधा होता, फिर भी हमारे जीवन को गहराई से छू जाता है। वह है पड़ोसी का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में पड़ोसी से प्रेम को परमेश्वर की आज्ञा क्यों कहा गया? आइए आज हम गहराई से जानेंगे पड़ोसी से प्रेम का क्या अर्थ है। यह सिर्फ एक भाव नहीं, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का सच्चा प्रमाण। जब यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी समझ से प्रेम रख। और उसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी कहा, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस उत्तर ने दो बहुत गहरी सच्चाइयों को उजागर किया। पहला, परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, और दूसरा, इंसानों के प्रति निष्कलंक प्रेम। बाइबल में बार बार बताया गया है कि अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना ही होगा। लेकिन सवाल उठता है, पड़ोसी कौन है? क्या पड़ोसी केवल वही है जो हमारे घर के बगल में रहता है? क्या वो केवल हमारी जाति, धर्म या भाषा का होना चाहिए? यीशु ने इस प्रश्न का उत्तर एक दृष्टांत के माध्यम से दिया। वह दृष्टांत जिसने पड़ोसी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। लूका रचित सुसमाचार के अनुसार एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, लूट लिया, मारा और अधमरा कर छोड़ दिया। वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। पहले एक याजक उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा, लेकिन अनदेखा करके दूसरी ओर से चला गया। फिर एक लेवी आया। वह भी मंदिर में सेवा करने वाला था। उसने भी देखा, पर उसने भी कोई सहायता नहीं की। अब एक तीसरा व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा, एक सामरी। वह उन लोगों में से था जिन्हें यहूदी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब उसने घायल व्यक्ति को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। वह उसके पास गया, उसके घावों पर तेल और दाखरस डाला, पट्टियां बांधी, उसे अपने गधे पर बैठाया और एक सराय में ले गया। उसने रात भर उसकी सेवा की। अगली सुबह जब वह जाने लगा तो सराय के मालिक को पैसे दिए और कहा, इसकी देखभाल करना और जो भी अतिरिक्त खर्च आएगा मैं लौट कर चुका दूंगा। जब यीशु ने यह कहानी सुनाई तो उन्होंने प्रश्नकर्ता से पूछा, इन तीनों में से कौन उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी था? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इस एक कहानी में प्रेम, करुणा और सेवा का सार छुपा है। पड़ोसी कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान जो जरूरत में हो, वो हमारा पड़ोसी है। प्यार केवल शब्दों से नहीं, कार्यों से होता है। यदि हम अपने भाई या बहन को जरूरत में देखते हैं और उसकी सहायता नहीं करते, तो हमारा प्रेम केवल एक ढोंग है। बाइबल कहती है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने देखे हुए भाई से प्रेम नहीं करता, वह परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जिसे उसने देखा नहीं? जब हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, तब हम केवल इंसानियत नहीं निभा रहे, हम परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हैं। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो प्रेम, करुणा और सहायता के भूखे हैं। कोई आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, कोई भावनात्मक रूप से, कोई बीमार है, तो कोई अकेलापन झेल रहा है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी से प्रेम करना मतलब है उनके आंसू पोंछना, उनकी जरूरत में साथ देना, उनके लिए प्रार्थना करना और जहां तक हो सके उनके बोझ को थोड़ा हल्का करना। यीशु ने जिस तरह हमसे प्रेम किया, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, वैसा ही प्रेम हमें अपने पड़ोसियों से करना है। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा धर्म है। यदि तुम परमेश्वर को खोजते हो, तो अपने पड़ोसी में उसकी झलक देखो। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, प्यासे को पानी, बीमार की सेवा करते हो, तब तुम स्वयं परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हो। तो आज अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं? क्या मैं केवल अपने ही लोगों के लिए जी रहा हूं, या मैं उन अनजान और जरूरतमंदों के लिए भी अपना हृदय खोल रहा हूं? यदि हां, तो तू परमेश्वर के राज्य का भागी है, और यदि नहीं, तो यही समय है परिवर्तन का। प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है।